गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसके कितने चरण हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए दृष्टिकोणों को देखते हैं तो दो दृष्टिकोण दिखते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं तथ्यों का यदि हम स्वरूप देखें या पद्धतियों का स्वरूप देखें तो वो वर्णनात्मक थीं, ऐतिहासिक थीं। उनमें कहीं पर भी एक विश्लेषण और तुलनात्मक अप्रोच हमको कम दिखाई देती थी। यद्यपि कहा जाता है कि यूनान के संदर्भ में अरस्तु से वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो बच्चों, जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ पर कार्य हो रहे थे और एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जा रहा था, तो उसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान में भी ये कोशिश, ये प्रयास शुरू कर दिए कि किस तरीके से राजनीति का विज्ञान बनाया जाए। तो राजनीति का विज्ञान बनाने का जो जोर है, या आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं, उन्होंने ज़्यादा बल दिया कि किस तरीके से राजनीति को विज्ञान बना सकते हैं। तो कोई भी विषय जब तक विज्ञान नहीं बन सकता जब तक कि उसमें वैज्ञानिक पद्धति को समावेशित नहीं किया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है और इसके कितने चरण हैं और इसका राजनीति शास्त्र में किस तरीके से इसको प्रयोग में ले सकते हैं और राजनीति विज्ञान में इसके प्रयोग में क्या क्या कठिनाई हमको दिखाई देती है। तो वैज्ञानिक पद्धतियों की बात जब हम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखें कि वैज्ञानिक पद्धति है क्या। वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में वैज्ञानिक विश्लेषण तथा अनुसंधान से त्रुटियों और पूर्वाग्रहों को समाप्त करने वाली क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के नियमों का नाम है। यानी कि जो भी हम शोध कर रहे हैं उसमें जो भी त्रुटि होने की संभावना रहती है या कोई गलतियां रहने की संभावना रहती है, तो उनको दूर करने वाली जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अगर हम कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं तो पहला है राजनीतिक विज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति। और मुख्य रूप से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की हम जब बात करते हैं तो जितनी भी जो जटिलताएं बढ़ी, उन जटिलताओं का समाधान करने के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता हुई और वो एक क्रमबद्ध तुलनात्मक अन्वेषणात्मक अध्ययन देने वाली पद्धति का नाम वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरस्तु के समय से ही हो गया था। अरस्तु ने प्रारंभ में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर उसने अपने निष्कर्ष जो हैं वो उसने निकाले। परंपरागत संदर्भ में हम व्यवस्थित ज्ञान को ही बच्चों पहले विज्ञान का नाम देते थे, किंतु जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीति शास्त्र का विकास क्रम आगे बढ़ा, आधुनिक संदर्भ में सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, इन दोनों में एक समानता स्थापित करने की जो कोशिशें थी वो प्रारंभ हो गई और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे वो एक सामान्य सिद्धांतों के निर्माण की बात करने लगे। उनका ये मानना था कि जब प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है तो राजनीतिक विज्ञान में भी मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। तो ये जो प्रयास थे ये प्रारंभ हो गए थे। तो वैज्ञानिक पद्धति का जो लक्ष्य है वो यही था कि किस तरीके से हम राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के सादृश्य स्थापित कर सकें। तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन ही वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की सत्यपनीयता, निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यता एवं पूर्व कथनीयता के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। यानी कोई भी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जब अध्ययन होगा तो जो भी समस्या होगी उससे जुड़े हुए तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा, प्रमाणीकरण किया जाएगा, क्रमबद्ध किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, कोडिंग की जाएगी और उसके बाद उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा। थाउलेस के अनुसार, थाउलेस ने वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित किया है। थाउलेस के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों के खोज की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो कि विभिन्न विज्ञानों को कई बातों से भिन्न होते हुए भी एक सामान्य चरित्र को बनाए रखती हैं। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा हो गई। तो उक्त संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य है पर्यवेक्षण द्वारा तथ्यों को जानना, उनको संकलित करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारणीकरण करना और सामान्य सिद्धांतों का
निर्माण करना। तो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से राजनीति शास्त्रियों ने, आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने माना कि हम राजनीतिक विज्ञान में भी सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांत निर्माण की ऐसी पद्धति है जिसका लक्ष्य है शुद्धतम ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में जो ये मैंने आपको बातें बताई, तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ही हम किसी विषय को विज्ञान बना सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के बच्चों, हम अब प्रमुख चरणों की बात करते हैं जो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीके से बताए हैं। सबसे पहले लुंडवर्ग ने इसके चरण बताए हैं। पहला है काम चलाऊ संकल्पना की संकल्पना बनाना, क्योंकि जब भी हम कोई वैज्ञानिक पद्धति से काम करेंगे तो हमें एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। तो संकल्पना का निर्माण करना कि हमको क्या समस्या लेनी है, उससे जुड़े हुए क्या हमको एक निष्कर्ष हम बना सकते हैं, किस तरीके का हम एक लक्ष्य चाहते हैं, कौन सा हम सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसका एक एजम्पशन करना, एक अनुमान लगाना, तो उसको हम कहते हैं काम चलाऊ संकल्पना। दूसरा, उस संकल्पना के बाद हम तथ्यों का, जो भी समस्या है उससे तथ्यों का निरीक्षण करना, उसका आलेखन करना, जो तथ्य जुड़े हुए हैं समस्या से उनको लेना, उनको जोड़ना, ये सब काम। तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण करना और फिर उस वर्गीकरण के आधार पर उनका कोडिंग करना और फिर एक सामान्यीकरण की तरफ पहुंचना। तो ये 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं। दूसरा, रोनाल्ड यंग ने भी इसके 5 चरण बताए हैं। पहला वही कार्यकारी कल्पना का निर्माण करना, दूसरा तथ्यों का पर्यवेक्षण करना, संकलन करना तथा आलेखन करना, तीसरा आंकड़ों को श्रेणियों में वर्गीकरण करना, कोडिंग कर देंगे उनकी, वैज्ञानिक सामान्यीकरण करना और निर्णयों का प्रतिपादन करना। तो ये जो राइटर्स हैं इन्होंने अपने हिसाब से वैज्ञानिक पद्धति को आइडेंटिफाई किया है, उसके चरण बताए हैं। अब हम आर्नोल्ड ब्रैक्ट, जिन्होंने कि मूल्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया है राजनीति विज्ञान में, और तथ्य और मूल्य दोनों को समावेश करने की बात करी है कि हम तभी राजनीति विज्ञान में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जब हम तथ्य और मूल्य दोनों को समावेशित करेंगे। तो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के निम्न चरण बताए हैं। पहला है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षणीय वस्तुओं, घटनाओं और तथ्यों का इंद्रियों के माध्यम से अवलोकन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर जाकर जो शोध करता है वो अध्ययन करता है। तो पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों? हम एक तो अनुमान लगाते हैं, यहाँ से अगर 20 किलोमीटर दूर कोई घटना हुई है तो कहते हैं वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ये हो गया। तो ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई यहाँ से 40 किलोमीटर के दूर पर कोई घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट ही हो गया, हम बैठे बैठे यहाँ से कह रहे हैं वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ऐसा नहीं है। जो वहाँ घटना स्थल पर जाएगा वो सही में सही तथ्यों का पता लगाएगा। तो अनुमानित तथ्य से शोध सही नहीं हो सकती, इसलिए पर्यवेक्षण के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो शोधकर्ता होता है वो स्वयं घटनास्थल पर जाता है और वहाँ पर सारी जानकारी लेता है और अपनी इंद्रियों से उसको देखकर फिर वो उस शोध को आगे बढ़ाता है। दूसरा है वर्णन। इस क्रम में वस्तुओं का, घटनाओं का, तथ्यों का वर्णन किया जाता है। तथ्यों को स्वीकृत किया जाता है, जो समस्या से जुड़े हुए तथ्य हैं उनको लिया जाता है, जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको अस्वीकृत किया जाता है। नए साक्ष्य, यदि कोई तथ्य मान लीजिए सही नहीं है, उस विषय से जुड़े हुए नहीं हैं, तो नए साक्ष्यों को भी उसमें प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है मापन। तथ्यों का मापन किया जाता है, जो मापन करने योग्य तथ्य हैं उनको मापन किया जाता है। यद्यपि बच्चों अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये मापन जो है वैज्ञानिक पद्धति का एक आलोचना भी बनी है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में जिन तथ्यों की हम बात कर रहे हैं उन सब का मापन संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में चूंकि राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु व्यक्ति है तो उसके विचारों का मापन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश जो थी वो आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के द्वारा की गई थी कि जिन तथ्यों का मापन संभव है उनका हम कर सकते हैं। फोर्थ है स्वीकृति और अस्वीकृति। उपरोक्त तीनों क्रम के पश्चात उक्त वस्तु या घटना या तथ्यों के आधार सामग्री के आधार पर अस्थायी रूप से स्वीकृत और उसको अस्वीकृत किया जाता है। जो समस्या से जुड़े हैं तथ्य उनको रखा जाता है और जो नहीं है उनको अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि पर्यवेक्षण, मापन, वर्णन के आधार पर तथ्यों को स्वीकार और अस्वीकार करना। नेक्स्ट है आगमनात्मक सामान्यीकरण। इस क्रम में तथ्यों की अस्थायी तौर पर घटनाओं एवं सामान्य गुणों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या करना। परिघटनाओं को स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या की जाती है, उनको परिभाषित और व्यवस्थित करना, उनको वर्गीकृत करना, ये उसकी व्याख्या करना हुआ। जो भी है घटना उसका पूर्ण रूप से विवेचन करना। नेक्स्ट है तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण। तार्किक निगमनात्मक जो युक्तिकरण है बच्चों, इसके द्वारा उपलब्ध जितना भी ज्ञान अभी तक उपलब्ध हुआ है उसका जो है विश्लेषण किया जाता है। तो ये सारे कुछ चरण हैं वैज्ञानिक पद्धति के। फिर परीक्षण या उसकी जांच। उपरोक्त प्रक्रिया
में उपलब्ध जो निष्कर्ष हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, तथ्यों की जांच की जाती है कि वो समस्या से कितने जुड़े हुए हैं, सही हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट है संशोधन। वैज्ञानिक निष्कर्ष कामचलाऊ होते हैं और ये सामान्यतः असंगत होते हैं तो उनका संशोधन किया जाता है। कहीं शोध और सिद्धांत दोनों में संबंध होना चाहिए। यदि ये लगता है कि जो ये शोध हो रही है इसमें कुछ तथ्य जो हैं वो सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं हैं या विषय से जुड़े हुए नहीं हैं तो उसको असंगत घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट है पूर्व कथन। पूर्व कथन ही विज्ञान की प्रायोगिक भूमिका तैयार करता है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, पहले ही हम आभास कर लेते हैं ऐसा हमें करना है। जैसे बच्चों हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम पहले ही उसकी एक समीक्षा कर लेते हैं, पहले ही उसकी एक आउटलाइन खींच लेते हैं और उसके आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि जो हमारा ज्ञान है उसको क्रमबद्ध करना, हम चरण दर चरण हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि पहला चरण आ गया और फिर पांचवा चरण आ गया, चौथा आ गया। इससे क्या है, हम किसी भी लक्ष्य तक या किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट है अस्वीकृति। यदि उक्त विधि से तथ्यों का पुष्टिकरण नहीं हो सकता और जो तथ्य लिए हैं वो सही नहीं है तो हम उसको अस्वीकृत भी कर सकते हैं। तो सार रूप में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन किसी भी इकाई को ले लिया जाता है, उसका फिर परिकल्पना बनाई जाती है, उसके आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है, उनको कोडिंग कर दी जाती है, उसके पश्चात उस पर एक सामान्यीकरण किया जाता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये तो आज मैंने आपको वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया कि किस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति जो है इसको हम राजनीतिक विज्ञान में राजनीति शास्त्रियों ने इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन के जो तरीके हैं उसके बारे में वार्ता करेंगे।